हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज़ाद स्टडी में। आज हम लोग देखेंगे किरण का बिहार दरोगा का सेट 1 से लेकर 25 तक। ठीक है, इससे पहले प्रीवियस ईयर हम करवा दिए हैं, प्लेटफॉर्म पर जाकर प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं। इससे पहले 3 सेट अपलोड कर दिए हैं किरण का, और चौथा सेट से हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि महामस्तिष्क जो एक बड़ी धार्मिक घटना है, इससे संबंधित है और इसके लिए किया जाता है, तो यह हो जाता है बाहुबली के लिए। महामस्तिष्क जैनियों का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है जो प्रत्येक 12 वर्षों में एक बार स्वर्णबाल गोला कर्नाटक में मनाया जाता है। भगवान बाहुबली की 17 मीटर ऊंची मूर्ति के समक्ष अपार श्रद्धापूर्वक इस त्यौहार को आयोजन किया जाता है। अंतिम बार यह त्यौहार 2006 में मनाया गया था। अब यह त्यौहार 12 वर्षों के पश्चात 2018 में मनाया गया। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि दिल्ली में मेहरौली में स्थित लौह स्तंभ पर माना जाता है कि इसकी सौर गाथा अंकित की गई है, तो यह हो जाता है 2 चंद्रगुप्त द्वितीय का। लौह स्तंभ पर पाया गया अभिलेख गुप्त काल में ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था, जिसमें चंद्र राजा की वीरता और गुणों का वर्णन किया गया है। और इस चंद्र राजा का पहचान गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के रूप में की गई है, और इस स्तंभ का निर्माण भगवान विष्णु के सम्मान में किया गया था। तीसरा नंबर है कि किस मौर्य शासक को सेंड्रोकोटस के रूप में संबोधित किया जाता है, तो यह हो जाता है 1 चंद्रगुप्त मौर्य के। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य 321 बीसी में की थी, और ग्रीक साहित्य में चंद्रगुप्त का उल्लेख सेंट कोटस और भारतीय उपमहाद्वीप के मुताबिक मुक्तिदाता के नाम से किया गया है। और यूनानी छत्रपति सेलुकस ने अपनी राजदूत मेगा अस्तनिज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। ठीक है, हम लोग इसका डिस्कशन देखते जाएंगे जो किताब में है। ठीक है, 4 नंबर है कि कौन से मुगल सम्राट के शासनकाल में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली व्यापारिक फैक्ट्री का स्थापित की थी, तो यह हो जाता है जहांगीर के। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रानी एलिजाबेथ के प्रथम के द्वारा कंपनी को एक चार्टर दिया गया था, जिसमें एशिया में व्यापार विकास के लिए कंपनी का एक अधिकार को निर्धारित किया गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य उद्देश्य डच कंपनी के मसाले के व्यापार का एक अधिकार को समाप्त करना था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1611 ईस्वी में भारत के आंध्र प्रदेश के मुसलिमपट्टनम में व्यापारिक श्रेणी की स्थापना की, और उस समय मुगल सम्राट जहांगीर थे। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन है कि सही कालानुक्रम दीजिए, तो 5 के हो जाता है डी। ठीक है, पहले हो जाता है साइमन कमीशन। ठीक है, पहले हो जाता है साइमन कमीशन, उसके बाद हो जाता है गांधी इरविन समझौता, और प्रथम उसके बाद साइमन कमीशन हो जाता है, उसके बाद प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में, और उसके बाद हो जाता है गांधी इरविन समझौता और सामुदायिक अवार्ड। ठीक है, साइमन कमीशन भारतीय संविधान की कार्यकारिणी पद पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु एक शाही संसदीय आयोग के रूप में आयोग की स्थापना 1927 में की गई थी। ठीक है, और प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 और जनवरी 1931, और गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931, और कम्युनल अवार्ड 16 अगस्त 1932। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 6 नंबर प्रश्न है कि भारत ने पुर्तगाली से गोवा मुक्त कराया वर्ष है, तो 6 के हो जाता है 3 1961 में। 18 से 19 दिसंबर 1961 को हुई सैन्य कार्रवाई में भारतीय सेना ने पुर्तगाली सेना को हराकर गोवा पर अधिकार कर लिया था। पुर्तगाली भारत के गवर्नर जनरल ने आत्मसमर्पण पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। तत्पश्चात गोवा के क्षेत्र को भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया। 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मेंटुंग चेकपोस्ट सुधार कहलाता है, तो यह हो जाता है 2 भारत सरकार अधिनियम 1919। मेंटुंग चेकपोस्ट सुधार भारत में ब्रिटिश उपनिवेशिक सरकार द्वारा भारत में धीरे धीरे स्वयं शासित
संस्थानों को प्रस्तुत करने के लिए पेश किए गए थे। सुधारों को 1918 में तैयार मैंटुंग चेक्सपोर्ट रिपोर्ट में उल्लेखित किया गया था और इससे भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनाया गया था। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने निरकारी आंदोलन की स्थापना की थी? तो यह हो जाता है 4, बाबा दयाल दास। निरकारी आंदोलन की स्थापना दयाल दास ने की थी, जो पेशावर में एक आधे सिख आधे हिंदू समुदाय से संबंधित थे। उनका मानना था कि ईश्वर निराकार या निरकार, इसलिए निरकारी नाम है। उन्होंने ध्यान के महत्व पर भी बल दिया। उत्तर पश्चिम पंजाब में उनके उत्तराधिकारी दरबार सिंह और रता की नेतृत्व में इस आंदोलन का विस्तार हुआ। ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि किस तिथि को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी? तो यह हो जाता है 2 नवंबर 1946 को। ठीक है। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुई और इसका अंतिम सत्र 24 जनवरी 1950 को आयोजित किया गया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा सबसे उम्रदराज सदस्य थे, को फ्रांसीसी प्रथा का पालन करते हुए विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। संविधान सभा के निर्माण की प्रक्रिया 11 महीने 18 दिन का 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा, जिसमें 11 सत्र आयोजित हुए थे। 10 नंबर प्रश्न है कि भारत का पहला दूरदर्शन केंद्र सितंबर खाली स्थान में स्थापित हुआ। प्रारंभ में वह सप्ताह में 3 दिन चलता था और आकाशवाणी का हिस्सा था। केवल 1965 में नियमित रूप से पहली समान सेवा दिल्ली से शुरू हुई। तो 10 के हो जाता है 3। ठीक है। 1959 से। ठीक है, इस ज़्यादा कोई ज़रूरी नहीं है। 11 नंबर है कि किस देश की विदेशी नीति से ट्रूमन सिद्धांत जुड़ा है? तो यह हो जाता है 2। ठीक है, USA। ट्रूमन सिद्धांत अमेरिकी विदेश नीति से जुड़ा है। इसके प्रतिपादक अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमन थे। इसका मूल साम्यवादी का विरोध करना था। 12 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस देश के साथ भारत ने पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो यह हो जाता है 3, चीन के साथ। पंचशील समझौते पर भारत ने चीन के साथ हस्ताक्षर किए थे। ये सिद्धांत श्रेणी से क्षेत्रीय पहला है कि क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान और दूसरा है कि आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और तीसरा है अनाक्रमण, चौथा है परस्पर सहयोग एवं लाभ को बढ़ावा देना और पांचवा है शांतिपूर्वक सह-अस्तित्व की नीति का पालन करना। 13 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय सेना का आदर्श वाक्य है? तो यह हो जाता है 4, स्वयं से पहले सेवा। ठीक है, सर्विस। ठीक है, ये कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है। 14 नंबर प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में निजता को मौलिक अधिकार घोषित किया है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता को एक मौलिक अधिकार घोषित किया गया है? तो 14 के हो जाता है 4। ठीक है, अनुच्छेद 21 है। ठीक है, 15 नंबर प्रश्न देखेंगे। 15 नंबर है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को एक विधानसभा दी गई? तो यह हो जाता है 2, 69वां संविधान संशोधन। 69वें संविधान संशोधन 1991 के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र दिल्ली के रूप में निर्दिष्ट किया गया और इसके लिए विधानसभा और मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया है। इसे अनुच्छेद 239 के ए और 239 के बी में शामिल किया गया। हालांकि इस संशोधन के द्वारा दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान नहीं किया गया और 3 महत्वपूर्ण विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। 16 नंबर प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को संविधान संशोधन की शक्ति दी गई है? तो यह हो जाता है 368 अनुच्छेद। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान में कि
संविधान में किसी बात के होते हुए भी संसद अपनी संवैधानिक शक्तियाँ का प्रयोग करते हुए इस संविधान किसी उपबंध का परिबंध और परिवर्तन या निरीश के रूप में संशोधन कर सकेगी। अनुच्छेद 368 के द्वारा प्रदत्त प्रक्रिया के अनुसार संशोधन का आरंभ, ये कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है, ठीक है, सब लोग जानते हैं। 17 नंबर है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो यह हो जाता है 30 वर्ष, ठीक है। लोकसभा के लिए 25 वर्ष, ठीक है। 18 नंबर है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है, तो 18 का हो जाता है 4। उपर्युक्त सभी एक संवैधानिक निकाय है और 1993 में स्थापित हुआ था और यह एक बहुसदस्यीय निकाय है, ठीक है। 19वां प्रश्न है कि भारत के किसी भी व्यक्ति के लिए मतदान की आयु वर्ष निर्धारित की गई है, तो यह हो जाता है 18 वर्ष है। आगे देखते हैं 20 नंबर कि भारतीय संविधान लागू हुआ था, तो यह हो जाता है 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। 21 नंबर है कि भाषा के आधार पर रचित भारत का प्रथम राज्य कौन है, तो यह हो जाता है 1 आंध्र प्रदेश 1953, ठीक है। आंध्र प्रदेश का पहला राज्य था जिसे 1 अक्टूबर 1953 को मद्रास राज्य से अलग कर तेलुगु भाषी लोगों के लिए भाषाई आधार पर नया राज्य बनाया गया। यह 56 दिनों तक भूख हड़ताल के बाद पेट्टी सिरीमुल्लू की मौत और लंबे समय से चले आ रहे आंदोलन का परिणाम था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा आंध्र प्रदेश में पहले से मौजूद हैदराबाद राज्य के तेलुगु भाषा क्षेत्र में 7 विलय करके आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। 22 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 22 नंबर है कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किसने हमारे संविधान का हृदय और आत्मा पुकारा है, तो यह हो जाता है 2 डॉक्टर BR अम्बेडकर। 23 नंबर प्रश्न है कि किस वर्ष श्रीलंका एक स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व में आया था, तो यह हो जाता है 4, ठीक है, 1948 में, ठीक है। श्रीलंका स्वतंत्र आंदोलन एक अहिंसक राजनीतिक आंदोलन था जिसने श्रीलंका, जिसे पहले ब्रिटिश सिलोन के नाम से जाना जाता था, और को ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्त कराने की मांग की थी। श्रीलंका को 4 फरवरी 1948 को सिलोन डोमिनियन के रूप में स्वतंत्रता दी गई थी और 1972 तक श्रीलंका ब्रिटिश साम्राज्य का प्रभुत्व था और उसके बाद यह एक गणतंत्र बन गया। 24 नंबर प्रश्न है कि ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो यह हो जाता है 18 वर्ष। ग्राम सभा शब्द को भारत के संविधान में अनुच्छेद 243 के क के तहत परिभाषित किया गया है और ग्राम सभा पंचायती राज व्यवस्था का प्राथमिक निकाय है और अब तक का सबसे बड़ा है। यह एक अस्थायी निकाय है। ग्राम सभा मतदाताओं की सभा है। निर्वाचित प्रतिनिधि द्वारा ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और जिला परिषद जैसे पंचायती राज के अन्य सभी संस्थानों का गठन किया गया है और ग्राम सभा के द्वारा लिए गए निर्णयों को किसी अन्य निकाय द्वारा रद्द नहीं किया जा सकता। ग्राम सभा के एक निर्णय को रद्द करने की शक्ति केवल ग्राम सभा के साथ टिकी हुई है, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए क्षेत्रों के नाम उनसे संबंधित बायोम के साथ दिए गए कौन सा जोड़ा सही मेल नहीं खाता है, तो 25 के हो जाता है 1 टैंगा समशीतोष्ण पतझड़ वन, ये गलत है, बाकी सब सही है। स्टेपिज समशीतोष्ण घास के मैदान। सवाना हो जाता है उष्ण और उपोष्ण घास के मैदान और सेलवास हो जाता है विषुवतीय वर्षावन, ठीक है। इसमें है टैंगा को उत्तरी वन, बोरियल फॉरेस्ट या बर्फीले वन के रूप में भी जाना जाता है। यह एक जियोम है जिसे शंकु वृक्ष के रूप में पहचाना जाता है, जिसमें मुख्यतः देवदार, अस्प्रू, लार्च वृक्ष शामिल हैं। टैंगा विश्व का सबसे बड़ा भू जियोम है जो विश्व के लगभग 29% वनों को कवर करता है। टैंगा वनों के सर्वाधिक क्षेत्र रूस और कनाडा में स्थित है।
26वां प्रश्न है कि इनमें से किस खाड़ी से होकर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है? तो यह हो जाता है थीरी। बेरिंग की खाड़ी से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पृथ्वी की सतह पर विमान संचालन की एक काल्पनिक रेखा है जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक फैली हुई है। यह है बेरिंग की खाड़ी प्रशांत की खाड़ी से होकर गुजरती है जो उत्तर में अटलांटिक तक फैली हुई है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर में स्थूल रूप से 180 डिग्री देशांतर रेखा का अनुकरण करती है, लेकिन बाद में पथ से हटकर क्षेत्रों और द्वीप समूहों से होकर गुजरती है। 27 नंबर प्रश्न है कि झूमिंग खाली स्थान एक प्रकार है। तो 27 के हो जाता है थ्री स्थानांतरित कृषि। ठीक है, झूमिंग कृषि भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में जनजाति समूहों के द्वारा जंगलों को काटकर और जलाकर की जाने वाली कृषि का एक अस्थायी नाम है। यह स्थानीयकृत कृषि का रूप में है जिसमें मानसून के आगमन से पूर्व पहाड़ों की ढलान भूमि पर आच्छादित वन वनस्पति को साफ करने और सूखने और जलाने की प्रक्रिया शामिल है और उसके बाद फसल बोई जाती है। फसल काटने के बाद इस भूमि को खाली छोड़ दिया जाता है और भूमि की पुनः प्रयोग योग्य तैयार होने तक उस पर वनस्पति को उगने दिया जाता है। 28 नंबर प्रश्न है कि कौन सा एक बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है? तो 28 का हो जाता है 4 छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ प्रतिवर्ष 127.095 मिलियन टन से अधिक उत्पादन के साथ भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है। इसका कुल कोयला भंडार 52,553 मिलियन टन है। प्रतिवर्ष 113.04 मिलियन टन के उत्पादन के साथ झारखंड दूसरे स्थान पर है। झारखंड भारत में सर्वाधिक कोयले के भंडार 80,716 मिलियन टन वाला राज्य भी है। 29वां प्रश्न को देखेंगे कि कोरबा सुपर थर्मल पावर प्लांट स्थित है। तो यह हो जाता है 4 छत्तीसगढ़ में। ठीक है, सुपर थर्मल पावर प्लांट छत्तीसगढ़ कोरबा जिले के जामनी पाली में स्थित है। 1983 में स्थापित यह संयंत्र राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी के कोयले आधारित विद्युत संयंत्रों में से एक है। इस संयंत्र के लिए कोयला कुसमुंदा और जेवरक खदानों में प्राप्त किया जाता है, जबकि विद्युत संयंत्र के लिए जल हसदेव नदी से प्राप्त किया जाता है। 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि इनमें से कौन सी फसल की कटाई मार्च अप्रैल में नहीं होती है? तो यह हो जाता है धान की। ठीक है, धान जो है खरीफ फसल है, बाकी सब है ये सरसों गेहूं रबी फसल है। ठीक है, 31 नंबर है कि गुजरात में कच्छ का रण किस जंगली जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो यह हो जाता है 31 का हो जाता है 2 जंगली गधा के लिए। भारतीय जंगली गधा गुजरात के कच्छ के रण में क्षेत्र जो खारा मरुस्थल है का सर्वाधिक प्रसिद्ध वन्यजीव प्राणी है। भारतीय जंगली गधा अभयारण्य जंगली गधा वन्यजीव अभयारण्य के नाम से भी जाना जाता है। यह अभयारण्य कच्छ के छोटे रण में स्थित है। यह भारत के सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। 32 नंबर प्रश्न है कि दक्षिण अमेरिका के पूर्व तट पर कुछ घटनाएं से भारतीय मानसून प्रभावित हो सकता है। उस घटना को क्या कहते हैं जो भारत में मानसून प्रबलता को बढ़ा सकती है? तो यह हो जाता है थ्री एल नीनो गर्म जलधारा मौसम प्रतिमान पर वैश्विक प्रभाव के साथ प्रशांत महासागर में उत्पन्न होने वाला एक जलवायु चक्र है। समांतर एल नीनो और भारतीय मानसून वर्षा में विलोम संबंध है। दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान दक्षिण अमेरिका से आने वाला व्यापारिक पवनें समांतर पश्चिम की ओर विशेष रूप से एशिया की ओर बहती है। प्रशांत महासागर के गर्म होने के परिणाम स्वरूप ये पवनें कमजोर पड़ जाती है और इस प्रकार नमी और ऊष्मा की मात्रा सीमित हो जाती है और परिणाम स्वरूप भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा का वितरण असमान होता है और इसमें कमी आती है। 1871 के बाद एल नीनो के कारण भारत में 6 बार सूखा पड़ चुका है, जिसमें हाल ही के वर्ष में 2002 और 2009 का सूखा शामिल है। ठीक है, 33वां प्रश्न देखेंगे
33 नंबर है कि कौन सा एक खरीफ फसल नहीं है, तो यह हो जाता है गेहूं। ठीक है, बाकी सब रबी फसल है। ठीक है, 34 नंबर प्रश्न को देखेंगे कि चेक का कैंसिलेशन खाली स्थान के पूरे हस्ताक्षर के लिए जा सकता है, तो यह हो जाता है 2 अहर्ता। ठीक है, 35 नंबर है कि भारत में 1 रुपए का नोट और सिक्का एवं 50 पैसे का सिक्का किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो यह हो जाता है 35 का हो जाता है 2 केंद्र सरकार के द्वारा। आगे देखते हैं 36 नंबर है कि धन के प्रयोग के बिना वस्तु का आदान प्रदान किस प्रणाली के अंतर्गत आता है, तो यह हो जाता है 1 विनिमय प्रणाली। ठीक है, 37 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का चेक नहीं है, तो यह हो जाता है 4। ठीक है, स्पीड चेक नहीं है। ठीक है, चेक 14 प्रकार के होते हैं, जैसे कि ऑर्डर चेक, बियर चेक, ब्लैक चेक, काउंटर चेक, स्टेल चेक सब। ठीक है, इत्यादि। ओपन चेक, ठीक है, इत्यादि। वह चेक जो धारक को दिए जाते हैं, चाहे वह जो कोई भी हो, उसे बियर चेक कहते हैं। वह चेक जिस पर आदेशक अपने हस्ताक्षर करता है और अन्य सभी कॉलम को ब्लैक छोड़ देता है, उसे ब्लैक चेक कहते हैं। क्रॉस चेक वह चेक होता है जिसमें इसके सम्मुख 2 छोटे समांतर लाइन खींची जाती है। आगे देखते हैं 38 नंबर प्रश्न है कि आरबीआई का विस्तारित रूप क्या है, तो यह हो जाता है 1 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 1935 में इसका स्थापना हुआ था। 39 नंबर है कि किस भारतीय वाणिज्य बैंक ने मोबाइल एटीएम सेवा प्रदान करने में प्रथम स्थान पाया है, तो यह हो जाता है 3 आईसीआईसी बैंक। ठीक है, आईसीआईसी बैंक का स्थापना हुआ था 12 दिसंबर 2000 को, जो भारत का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का बैंक है। मुंबई में भारत का पहला मोबाइल एटीएम ऑन व्हील्स लॉन्च करने की घोषणा की गई है। यह जीपीआरएस प्रौद्योगिकी के माध्यम से बैंक के केंद्रीय डेटाबेस जुड़ा होता है, जो वायरलेस मीडिया के माध्यम से मोबाइल फोन, लैपटॉप वास्तविक समय सूचना विनिमय को संक्षेप बनाता है। 40 नंबर है कि भारत में खाली स्थान में नया पैसा का परिचय कराया गया था और 1964 में उसका पूर्णांकरण किया गया था, तो 40 के हो जाता है 1 1957 में। भारतीय सिक्का संशोधन अधिनियम 1955 जो 1 अप्रैल 1957 को लागू हुआ ने दशमलव श्रृंखला पेश की। रुपए अब 16 अनास की बजाय 100 पैसे में बंट गया था। सिक्के को शुरुआत में उन्हें पिछले सिक्कों से अगले सिक्के करने के लिए नया पैसा कहा जाता है। 1 जून 1964 को नया शब्द दिया गया था और इसे केवल 1 पैसा कहा जाता है। 41 नंबर है कि किस बैंक ने टैब एन पे नामक नई अभिनव NFC नियर फील्ड कम्युनिकेशन आधारित स्पर्श रहित भुगतान प्रदर्शित की घोषणा की, तो यह हो जाता है 3 ICICI बैंक। ठीक है, 42 नंबर है कि नीति आयोग से तात्पर्य क्या है, तो यह हो जाता है 1 नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, इसका स्थापना हुआ था 1 जनवरी 1915 को। ठीक है, मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के द्वारा दी गई थी। यह भारत सरकार के लिए नीतियों का निर्धारण करने वाला आयोग है, जिसके स्थापना सहसंयोगात्मक संघवाद में वृद्धि करने और धारणीय विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना है। ठीक है, 43 नंबर प्रश्न है कि बैंक में जमा की गई रकम जिसे पूर्व निर्धारित समय अवधि से पूर्व आहरित नहीं किया जा सकता है, तो यह हो जाता है 3 संविदा जमा। ठीक है, संविदा जमा। 44 नंबर प्रश्न है कि खाली स्थान एक संयंत्र है जो किसी वस्तु की दूरी और दिशा का पता लगा सकता है, तो यह हो जाता है 4 रडार। ठीक है, 45 नंबर प्रश्न है कि वायुमंडलीय दबाव किसके द्वारा मापा जाता है, तो यह हो जाता है बैरोमीटर के। ठीक है, बैरोमीटर के द्वारा। बैरोमीटर का खोज टोरी सीली ने किया था। ठीक है,
आगे देखते हैं 46 नंबर की प्रकाश वर्ष खाली स्थान की एक माप इकाई है, तो यह हो जाता है 4। दूरी का जिसमें एक प्रकाश वर्ष 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर या 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर। पलायन वेग का दर क्या होता है, तो 11 किलोमीटर पर सेकेंड। 18 नंबर है कि यातायात को रोकने के लिए एक यातायात संकेत में लाल प्रकाश का उपयोग किया जाता है क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होता है। 48 का हो जाता है 3। यह कम से कम परिकीर्णन होता है अतः आसानी से लंबी दूरी पर से भी सूचित हो सकता है। 49 नंबर है कि संघनन प्रक्रिया से संदर्भित है, तो यह हो जाता है 4। जल वाष्प का इसके द्रव रूप में परिवर्तन होना। 50 नंबर है कि तीव्र प्रजनक रिएक्टर में कौन सा ईंधन इस्तेमाल होता है, तो 50 के हो जाता है 2 प्लूटोनियम का। ठीक है, अब आगे अब इसमें यूरेनियम होना चाहिए 235। परंपरागत रूप से रिएक्टर अपने ईंधन के यूरेनियम 235 का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसमें 1-2 दिए हुआ था। ठीक है, यूरेनियम 235 का प्रयोग करते हैं। हालांकि यूरेनियम 235 का निर्माण प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला 1% से कम यूरेनियम है। ठीक है, अब हम लोग 51 नंबर है कि एक नाभिकीय संयंत्र में एक मंदक का कार्य क्या होता है, तो 51 का हो जाता है 3। ठीक है, 51 का हो जाता है 3। न्यूट्रॉन की गति कम करना, धीमा करना यानी। ठीक है, 52 नंबर प्रश्न है कि 52 नंबर है कि फोटोवोल्टाइक सेल बनाने के लिए कौन सा प्रमुख मूल द्रव इस्तेमाल किया जाता है, तो यह हो जाता है 4 सिलिकॉन का। ठीक है, फोटोवोल्टाइक सोलर सेल कई घटनाओं से मिलकर बनती है जिसमें सिलिकॉन सेल सबसे महत्वपूर्ण होती है। जब सूर्य का प्रकाश सिलिकॉन सेल के साथ परस्परित क्रिया करता है तो यह इलेक्ट्रॉन की गति करने योग्य बनाता है जिसमें विद्युत प्रवाह आरंभ होता है। इस प्रकाश वोल्टीय प्रभाव के रूप में जाना जाता है। 53 नंबर प्रश्न है कि कौन से हाइड्रोकार्बन के एलपीजी मुख्य घटक है, तो यह हो जाता है 53 का हो जाता है 2 ब्यूटेन और प्रोपेन और ब्यूटेन। प्रोपेन का हो जाता है अनुसूत्र C3H8 और ब्यूटेन का हो जाता है C4H10। ठीक है, आगे देखते हैं 54 नंबर प्रश्न है कि बिना धुली सब्जी जैसे बंधा गोभी को खाने के परिणाम स्वरूप एक कृमि के संक्रमण के द्वारा मस्तिष्क प्रभावित हो सकता है और दौरा पड़ सकता है। इस कृमि का नाम क्या है, तो यह हो जाता है 2। 4 के हो जाता है 2 फीता कृमि। ठीक है, फीता कृमि। शहरों में बिना धुली कच्ची सब्जियों जैसे बंधा गोभी, फूल गोभी, ये सब को ज़्यादा जरूरी नहीं है। 55 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि नहीं है, तो यह हो जाता है C आमाशय नहीं है, बाकी सब यकृत, किडनी और अग्न्याशय है। ठीक है, आगे है 56 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्मोन है, तो यह हो जाता है 4 इंसुलिन। इंसुलिन अग्न्याशय यानी पैंक्रियाज के अंतःस्रावी भाग लैंगरहैंस द्वीपों के बीटा कोशिका से स्रावित होने वाला एक जंतु हार्मोन है। यह शरीर में ग्लूकोज के उपचाय को नियंत्रित करता है। पैंक्रियाज यानी अग्न्याशय एक मिश्रित ग्रंथि है जो अमाशय के नीचे कुछ पीछे की ओर स्थित होती है। भोजन के बाद कार्बोहाइड्रेट अंश के पाचन के पश्चात ग्लूकोज का निर्माण होता है। आंतों से अवशोषित होकर यह ग्लूकोज रक्त के माध्यम से शरीर के सभी अंगों में पहुंचता है। जब रक्त में ग्लूकोज का स्तर कम होता है तब इंसुलिन का स्राव बंद हो जाता है और यकृत रक्त में ग्लूकोज का स्रावन करता है। 57 नंबर है कि प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया था, तो यह हो जाता है थ्योरी डार्विन ने। ठीक है, 1859 में। ठीक है, विकासवादी का परिवर्तन किया था। भिन्नता। ठीक है, आगे देखते हैं 58 नंबर की एंजाइम पेप्सिन का कार्य क्या है, तो यह हो जाता है थ्योरी। यह प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। पेप्सिन एक इंडोपेप्टाइड है जो प्रोटीन को पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड्स में तोड़ देता है। यह पेट में उत्पादित होता है
और मुख्य पाचन एंजाइम में से एक है। रासायनिक परिवर्तन के विभिन्न चरणों का सारांश निम्न अनुसार है। ठीक है, अब हम इसी में है निम्न अनुसार है। पहला है कि पेप्सिनेज, यह होता है एक्टिवेटर एसीएल और पेप्सिनेज सक्रिय, और प्रोटीन हो जाता है पेप्सिन प्लस H2O मिलकर बनता है प्रोटेसेस। ठीक है, एंटी एजेज मिलकर हो जाता है एंटी एजेज बराबर पेप्सिन प्लस H2O बराबर पेप्टेन। ठीक है, और पेप्टोन बराबर हो जाता है पेप्सिन प्लस H2O। ठीक है, आगे देखते हैं 59 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन छिद्र को बनाने में सहायक है। तो यह हो जाता है 3 क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। 60 नंबर प्रश्न को देखेंगे कि रतौंधी की बीमारी निम्नलिखित में से किस विटामिन के कमी के कारण होता है। तो ये विटामिन ए की कमी के कारण। ए का खोज किया था मैकुलन, इसमें गाजर मुख्य रूप से है और इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है। और बी का खोज किया था मुकलन ने, और ठीक है, और विटामिन के हो जाता है रक्त के थक्का बनने से, और विटामिन ई हो जाता है जनन क्षमता में, ई के कमी से जनन क्षमता कमी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 61 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी वह छोटी से छोटी संख्या है जो इसको मैथ का प्रश्न है। ठीक है, 27, 35, 45 और 49 से विभाजित करने पर हर बार 6 शेष छोड़ती है। तो 61 के हो जाता है 3। ठीक है, 6621। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, सभी का ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे और उसके बाद अवशिष्ट संख्या 6 जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये मिल जाएगा। 62 नंबर है कि 5 वर्ष पहले एक परिवार, ये औसत का प्रश्न है। 5 वर्ष पहले एक परिवार के 10 सदस्यों की औसत आयु 54 वर्ष थी और एक बच्चे को शामिल करने के बाद भी परिवार के औसत सदस्य की आयु 54 वर्ष है। तो बच्चे की आयु कितनी है। ठीक है, तो 10 सदस्यों को गुना कर लेंगे, 54 गुने 10 बराबर, ठीक है, इसको बना लीजिएगा, यह हो जाएगा 2। ठीक है, 4 वर्ष। आगे हम लोग देखेंगे 63 नंबर भी मैथ का प्रश्न है। 63 के हो जाता है 2, 63 के हो जाता है 2, और 64 के हो जाता है 2, 65 के हो जाता है साधारण व्यास से है, हल्का है, ज़्यादा भारी नहीं है, मूलधन निकालना है खाली। तो 65 के हो जाता है 2 और 66 के हो जाता है 1, 66 के हो जाता है 1, ज़्यादा भारी नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं 67 नंबर। सूत शब्द का अर्थ है, तो यह हो जाता है 2, बेटा। सूत का शब्द अर्थ बेटा और सूता का शब्द अर्थ बेटी होती है। ठीक है, 68 नंबर प्रश्न है कि जिसका आदर न किया गया हो उसके लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है। तो यह हो जाता है 68 का हो जाता है 1, अनादृत। जिसका आदर न किया गया हो उसके लिए प्रयुक्त अनादृत है, और जिसका उपेक्षा की गई हो उसे अपेक्षित जिसे नहीं बुलाया गया हो, और अनाहुत जिसका अपमान हुआ हो या ठीक है, जिसे नहीं बुलाया गया हो उसे अनाहुत, और जिसका अपमान हुआ हो अपमानित। ठीक है, 69 नंबर प्रश्न है। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन द एक्टिव वॉइस। ठीक है, तो स्वीट वेयर बिंगिंग डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग द स्टाफ ऑन द ओशियंस ऑफ दिवाली। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा, तो यह हो जाता है 4 हो जाता है कि दी आर सब्स्टिट्यूटिंग स्वीट्स अमोंग द स्टाफ ऑन द ओशियंस ऑफ दिवाली। ठीक है, 70 नंबर प्रश्न, 70 नंबर हो जाता है, 70 के हो जाता है सिलेक्ट ऑफ द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस इन द सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच है। तो ही सेड आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन। तो 70 के हो जाता है 1, ही सेड दैट ही हैड पास्ड द एग्जामिनेशन। आगे देखते हैं 71 नंबर कि बिहार में साइमन आयोग के बहिष्कार के लिए सर्वदलीय बैठक आयोजन का नेतृत्व किसने किया था। तो 71 के हो जाता है 3, अनुग्रह नारायण सिंह। ठीक है, अनुग्रह नारायण सिन्हा के नेतृत्व में एक सर्वदलीय बैठक का आयोजन हुआ
जिसमें साइमन के बहिष्कार के लिए नौजवानों को संगठित करने और विरोध प्रदर्शन करने की योजना बनाई गई और 12 दिसंबर को आयोग के पटना पहुंचने पर इसके विरुद्ध प्रदर्शन हुए। 72 नंबर प्रश्न है कि कैमूर का पठार किस भौगोलिक क्षेत्र का हिस्सा है? तो यह हो जाता है 72 के हो जाता है 2। दक्षिण बिहार का मैदान, ठीक है। गंगा नदी की दक्षिण तट के छोटा नागपुर पठार के उत्तर तक फैला दक्षिण बिहार का मैदान मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है। गंगा सोन दोआब, मगध का मैदान और गंगा का मैदान। इसके अतिरिक्त दक्षिण मैदान भाग में उभरी हुई परास स्थिति पहाड़ी है। उत्तर पूर्व में राजमहल की पहाड़ियाँ तथा उत्तर पश्चिम में कैमूर के पठार भी इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। 73 नंबर है कि जनसंख्या की दार्शनिक वृद्धि की दृष्टि से बिहार का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला जिला है। तो 73 के हो जाता है 1। गोपालगंज। दर्शनीय जनसंख्या वृद्धि दर के लिहाज से सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाला जिले अरवल, गोपालगंज और दरभंगा है, ठीक है। 74 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि बिहार राज्य में इथेनॉल की पहली फैक्ट्री किस जिले में खुल रही है? तो यह हो जाता है 1 आरा, भोजपुर में, ठीक है। आगे देखते हैं कि 75 नंबर है कि एक डिजिटल फोटोग्राफ का रिजोल्यूशन खाली स्थान में मापा जाता है। तो यह हो जाता है 1 पिक्सल में, ठीक है। आगे देखते हैं 76 नंबर की फाइल ट्रांसफ़र .avi संबंधित है। तो यह हो जाता है 3 वीडियो से, ठीक है। 77 नंबर प्रश्न है कि MS वर्ड में Ctrl+S क्या होता है? तो यह हो जाता है 3 डॉक्यूमेंट को समान नाम से सेव करना, ठीक है। 78 नंबर है कि अप्सरा, साइरस और जेरलिना खाली स्थान का नाम है। तो यह हो जाता है 4 परमाणु रिएक्टर। 79 नंबर प्रश्न है कि इको फ्रेडरिंग रॉकेट आंकड़ा किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो यह हो जाता है 79 के हो जाता है 1 रूस के द्वारा। 80 नंबर है कि अटल बिहारी वाजपेयी के साथ किसे भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया है? तो 80 के हो जाता है 4 पंडित मदन मोहन मालवीय। 24 दिसंबर 2014 को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पंडित मदन मोहन मालवीय मरणोपरांत को भारत रत्न प्रदान करने की घोषणा की। श्री बीजेपी के 90वें जन्मदिन और पंडित मालवीय की 153वीं जयंती को पूर्व संध्या पर यह घोषणा की गई। 81 नंबर प्रश्न को देखते हैं, इसका डिस्कशन नहीं कुछ अच्छा दे रहता है। 81 नंबर है कि कालिदास सम्मान खाली स्थान के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो यह हो जाता है डी उपयुक्त सभी में, शास्त्रीय संगीत में और शास्त्रीय नृत्य में और थिएटर और प्लास्टिक कला में, ठीक है। आगे देखते हैं 82 नंबर की मालगुडी डेज नामक प्रसिद्ध पुस्तक निम्नलिखित में से किस लेखक ने लिखी है? तो यह हो जाता है RK नारायण, ठीक है। प्रसारण हुआ था 1984 में। आगे देखते हैं 83 नंबर कि भारत का अमर राष्ट्रीय वंदे मातरम को खाली स्थान ने लिखा था। तो यह हो जाता है 3 बंकी चंद्र चटर्जी ने। 84 नंबर है कि सर्वश्रेष्ठ कलाकृति हसन दैमंती को किसने चित्रित किया है? तो यह हो जाता है 84 के हो जाता है 2 राजा रवि वर्मा, ठीक है। 85 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF द्वारा भारत में किस दिन को शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यह हो जाता है 9 अप्रैल को, ठीक है। 86 नंबर प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो यह हो जाता है 29 अप्रैल को, ठीक है। 87 नंबर है कि विश्व बैंक के अध्यक्ष हमेशा इसके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो यह हो जाता है 3 अमेरिका,
ठीक है, अमेरिका। 88 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सार्क का भाग नहीं है? तो 88 के हो जाता है 3 म्यांमार, बाकी सब है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू, ठीक है। 89 नंबर है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह हो जाता है 1 भारत में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का मुख्यालय गवाल पहाड़ी गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। यह भारत द्वारा शुरू किया गया 121 देशों का एक गठबंधन है, जिनमें से ज़्यादातर वैसे देश शामिल हैं जहां सूर्य की रोशनी तेज पड़ती है। ये देश पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित है। संयुक्त राष्ट्र के बाद दुनिया भर में देशों का सबसे बड़ा समूह है। 90 नंबर क्वेश्चन है कि टीम बोस्टन रेड सॉक्स किस खेल से संबंधित है? तो यह हो जाता है 4 बेसबॉल से, ठीक है। बोस्टन रोड, ठीक है। आगे देखते हैं, ये जो कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है। 91 नंबर है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति हैं? तो यह हो जाता है 1 विश्वनाथन आनंद, ठीक है। 92 नंबर है कि क्रॉस बार, ड्रॉप, गोल और लॉक फॉरवर्ड शब्द किस खेल से जुड़ा है? तो यह हो जाता है 92 का हो जाता है 3 रग्बी फुटबॉल से। इसमें 15 वो खिलाड़ी होते हैं। ड्रॉप, गोल, क्रॉस बार और लॉक फॉरवर्ड रग्बी के साथ जुड़े हैं। एक ड्रॉप गोल शब्द तब किया जाता है जब एक खिलाड़ी विपक्षी गोल पोस्ट के अंदर गेंद को हाथ से मारता है और दूसरी पंक्ति के फॉरवर्ड को गेम में लॉक फॉरवर्ड के रूप में भी जाना जाता है। 93 नंबर प्रश्न है। 93 नंबर प्रश्न है कि भारत में किस वर्ष पोस्टल इंडेक्स नंबर, ठीक है, पिन का या पिन कोड की शुरुआत की गई थी? तो यह हो जाता है 1972 में। 94 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा देश विश्व में सर्वाधिक भाषाई विभिन्नता वाला देश है? तो यह हो जाता है 4 पपुआ न्यू गिनी। 2006 में पपुआ न्यू गिनी की प्रधानमंत्री सर माइकल सोमेर ने कहा कि देश में 832 भाषाएं हैं जो इसे पृथ्वी पर सबसे अधिक भाषा के रूप में विविध स्थान बनाती है। वर्तमान में पपुआ न्यू गिनी 851 भाषाएं बोली जाती है। ये भाषाएं पपुआ न्यू गिनी और इंडोनेशिया में बसे आदिवासी समुदाय के द्वारा बोली जाती है। 95 नंबर प्रश्न है कि भारत ने सबसे अधिक वन क्षेत्र लाभ वाले शीर्ष 10 देशों में से कौन सा स्थान प्राप्त है? तो यह हो जाता है 1 तीसरा स्थान है। AFORO की रिपोर्ट के अनुसार चीन, ऑस्ट्रेलिया और भारत में वन क्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई है। खाद्य और कृषि संगठन AFRO ने जुलाई 2024 में विश्व के वनों की स्थिति शीर्ष से एक रिपोर्ट जारी की और 2000, ठीक है, इसको हो गया। आगे हम लोग देखते हैं 96 नंबर कि शंघाई सहयोग संगठन में नए सदस्य के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो यह हो जाता है 96 का हो जाता है 4 बेलारूस, ठीक है। शंघाई सहयोग संगठन SCO के राष्ट्र अध्यक्षों के परिसर की 24वीं बैठक 4 जुलाई 2024 को कागिस्तान की राजधानी अस्ताना में आयोजित की गई। कागिस्तान के राष्ट्रपति काशिश जोमार्ट और टोक्यो ने शिखर बैठक की मेजबानी की। यूरेशिया देश बेलारूस को SCO के 10वें पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया और भारतीय प्रधानमंत्री बैठक में शामिल नहीं हुए और भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने किया। 97 नंबर है कि किस कंपनी ने दुनिया की पहली CNG संचालित बाइक लॉन्च की है? तो यह हो जाता है 3 रॉयल एनफील्ड, ठीक है। 98 नंबर है कि प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान अवार्ड ऑफ सेंट एंड्रूस द एपोस्टल मिला है? तो 98 का हो जाता है 3, ठीक है। 98 का है 3 रूस, ठीक है, रूस के द्वारा। 99 नंबर प्रश्न है कि फ्रांस की शेवलियर डे लाजियम की होनरू या नाइट ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द फ्रेंच लीजन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो 99 का हो जाता है 2 रोशनी नादर को।
100 नंबर है कि इंग्लैंड को हराकर किसने अपना चौथा UEFI यूरो खिताब जीता है। तो 100 के हो जाता है 4 स्पेन। ठीक है, अब हम लोग